हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम हमारी बाय एंड सेल स्टॉक सीरीज का फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि है बाय एंड सेल स्टॉक्स विद कूल डाउन इनफाइनाइट ट्रांजैक्शंस अलाउड। यह क्वेश्चन हमारे पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता है। यदि आपने वो क्वेश्चन नहीं किया है तो पहले आप वो क्वेश्चन समझ के आए, फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, फिर हम हमारी अप्रोच की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यू आर गिवन अ नंबर एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेज। तो हमें एन नंबर दिया गया जो यह बताता है कि हमें कितने दिनों के अंदर बाय एंड सेल करना है स्टॉक का। यू आर गिवन एन नंबर्स वेयर ith नंबर रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ स्टॉक ऑन ith डे। तो जो हमारा ith नंबर है वो उस दिन का प्राइस बताता है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन मेक इफ यू आर अलाउड टू इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन बट हैव टू कूल डाउन फॉर 1 डे आफ्टर ऑन ट्रांजेक्शन। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है कि हम इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन करके, मतलब कितनी बार ही हम खरीद सकते हैं, कितनी बार ही बेच सकते हैं, बस हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। पर यहाँ एक कंडीशन लगाई गई है कूल डाउन की, कि एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते साथ, मतलब एक बार बाय किया एक बार सेल किया तो हमें कूल डाउन करना होगा। यू कैन नॉट बाय ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टर यू सेल, यू हैव टू कूल डाउन फॉर अ डे एटलीस्ट बिफोर बाइंग अगेन। यही मैंने आपको बताया है कि हम एक बार बेचने के बाद डायरेक्ट नहीं खरीद सकते। मतलब समझिएगा आप, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि हमने पहले दिन खरीदा, दूसरा दिन चला गया, तीसरा दिन चला गया, चौथा दिन हमने बेच दिया उसे S4 पे। फिर पांचवा दिन आया तो हम पांचवें दिन सीधा नहीं खरीद सकते, हम छठे दिन ही बाय 6 कर सकते हैं, मतलब छठे दिन ही खरीद सकते हैं। ये नहीं कि फर्स्ट डे खरीदा, सेकंड डे नहीं बेचा, थर्ड डे बेच सेल कर दिया, तो सेल नहीं किया, फोर्थ डे सेल कर दिया, फिफ्थ डे फिर से खरीद लिया। हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अच्छा, और क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर और दिया गया है कि देयर, एक नोट दिया गया, देयर कैन बी नो ओवरलैपिंग ट्रांजेक्शंस, वन ट्रांजेक्शन नीड टू बी क्लोज्ड बिफोर ओपनिंग अनदर ट्रांजेक्शन। तो मुझे लगता है यह सबको पता होगा, यदि वह पिछले क्वेश्चंस देखते आ रहे हैं इस सीरीज में, शुरुआत से जुड़े हुए हैं, कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या है। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, ओवरलैपिंग का मतलब क्या है। आपने पहला स्टॉक खरीदा, फिर उसके बाद यहाँ आपने दूसरा स्टॉक खरीदा, और आपने यहाँ पहला स्टॉक बेच दिया और फिर आपने दूसरा स्टॉक बेचा। तो बाय वन किया, यहाँ सेल वन किया, यहाँ बाय टू किया, यहाँ सेल टू किया। तो इन जो बीच में ओवरलैपिंग आ रही है वो हम नहीं कर सकते। ये है कि हम कितनी बार ही खरीद सकते हैं पर ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। एक और टाइप की ओवरलैपिंग होती है। और कैसे ओवरलैपिंग हो सकती है? बाय वन, बाय टू, सेल टू, सेल वन। तो देखिएगा, बाय पहले हमने दूसरे वाले को खरीदा फिर बेचा, और फिर पहले वाले को बेच रहे हैं, तो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है। हम ऐसे नहीं कर सकते। हम ट्रांजेक्शन मान लिया ये ट्रांजेक्शन है, पर ये ओवरलैपिंग की ट्रांजेक्शन जो हम नहीं कर सकते। हम कैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? बाय वन सेल वन, बाय टू सेल टू, बाय थ्री सेल थ्री, ऐसे करते करते हम बाय एन सेल एन, ऐसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये पूरी एक कंप्लीट ट्रांजेक्शन है, ये पूरी एक कंप्लीट ट्रांजेक्शन है, ये पूरी कंप्लीट ट्रांजेक्शन। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम हमारे इनपुट की तरफ, कि हमें इनपुट में क्या मिला है, और फिर हम हमारी अप्रोच डिस्कस करेंगे। इनपुट के अंदर हमें 12 डेज का डाटा मिला है, मतलब 12 दिन के अंदर हमें बाय एंड स्टॉक, बाय एंड सेल करना है, इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है हर एक दिन के कूल डाउन के बाद। ठीक है। और सैंपल आउटपुट क्या है, कि मैक्सिमम आउटपुट कितना आ सकता है इस इनपुट के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं हम एक कूल डाउन के बाद हर एक ट्रांजेक्शन में 19। तो चलिए सबसे पहले हम हमारी अप्रोच डिस्कस करेंगे, फिर हम अपना कोड लिखेंगे। अप्रोच के लिए चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पे। आप यहाँ देखिएगा, मैंने हर एक दिन का प्राइस लिख लिया है। पहले दिन कितना था? 10, दूसरे दिन 15, 15, फिर तीसरे दिन, मैं इसे अच्छे से लिखता हूँ, फर्स्ट डे 1, सेकंड डे 15, थर्ड डे 17, फोर्थ डे 20, 5 डे 16, 6 डे 18, 7 डे 22, 8 day 20, then 9 day 22, again 10, then 11, then 12। अब देखिए, आप यहां देखेंगे दो चीजें हैं, बाइंग स्टेट प्रॉफिट, सेलिंग स्टेट प्रॉफिट, और कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट। ये तीसरी चीज है। ये दो चीजें हम पिछले क्वेश्चन में भी हमने समझी थी, इसीलिए मैं कह रहा था कि यदि आपने
वो क्वेश्चन नहीं किया है तो आप इस क्वेश्चन से पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के आए। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, बाइंग स्टेट के अंदर क्या होता है। मान लीजिए यहाँ है हम, तो इसके अंदर क्या होगा, बाय सेल बाय सेल बाय। इसके अंदर हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टॉक होगा और हम यहाँ कैसे इस एक स्टैक से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं कि हमारे पास जब एक एक्स्ट्रा स्टॉक है, मतलब पहला स्टॉक खरीदा बेचा, दूसरा स्टॉक खरीदा बेचा, और तीसरा एक हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टॉक है, और हम यहाँ कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये होगा हमारा बाइंग स्टेट प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं सेलिंग स्टेट प्रॉफिट। सेलिंग स्टेट प्रॉफिट के अंदर क्या होता है, मैंने ये गलत लिख दिया, इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास कूल डाउन है, बाय वन सेल, बाय वन सेल वन एंड कूल डाउन, फिर बाय वन सेल टू कूल डाउन टू, ये वन, और फिर हम बाय कर रहे हैं, ऐसा होगा। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, बाय सेल होगा इसके अंदर, कि हम हमारे पास कोई भी एक एक्स्ट्रा स्टैक नहीं होगा। बाय सेल कूल डाउन, बाय सेल कूल डाउन, बाय सेल कूल डाउन, कि हमारे पास कोई भी एक एक्स्ट्रा स्टैक नहीं होगा। और हम यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ हमारे सीएसपी में मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और कूल डाउन होगा। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्टैक होगा तो हमें स्टैक खरीदना होगा। जैसे ही हम स्टैक खरीदेंगे हमारे यहाँ चले जाएंगे 10 रुपए। और यहाँ माइनस क्यों लगाया है, कि शुरुआत में इनिशियली सब 0 है। तो हमें, यदि हमें पहला स्टैक खरीदना है B1 वाला, बाय एट B1 करना है, पहला स्टॉक बाय करना है पहले दिन, तो हमें 10 रुपए का लोन लेना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये माइनस लगाया। हमें लोन क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि हम खरीद सके, इसीलिए हमने लोन लिया है। ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। यहाँ पे बाय वन बाय 0 सेल 0, 0 भी एक सेलिंग कंडीशन है कि यहाँ पे 0 पे बाय किया, 0 पे ही सेल कर दिया, तो यहाँ 0 प्रॉफिट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। या तो हम पुराने वाले स्टॉक को ही एज इट इज ला सकते हैं, या हम यहाँ नया स्टॉक खरीद सकते हैं। किसकी मदद से, कूल डाउन स्टेट के प्रॉफिट की मदद से। यदि हम कूल डाउन स्टेट के प्रॉफिट से हम नया स्टॉक खरीदेंगे तो आज का प्राइस कितना, 15। हमारे पर्स में कितने रुपए पड़े हैं, 0। यदि हम खरीदेंगे तो हमें कितने का लोन लेना पड़ेगा, 15 रुपए का। और यदि हम पिछले वाले को एज इट इज ही रखते हैं, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा स्टॉक रखना है और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो यदि हम पुराने वाले को एज इट इज रखते हैं तो हमें 10 रुपए का लोन लेना पड़ रहा है। तो अच्छा कौन सा होगा हमारे लिए, 15 रुपए का लोन लेना है या 10 रुपए का, 10 वाला। तो हम किसे एज इट इज रख लेंगे, हम 10 वाले को एज इट इज रख लेंगे। मैं ये भी हटा देता हूँ, -10 B1 एज इट इज। ये यहां हम सेल करेंगे। आज प्राइस 15, लोन 10 रुपीज, 15 - 10 5। किस दिन खरीदा, B1 को, बेचा किस दिन, दूसरे दिन। ये अभी भी 0 ही रहेगा। अब बात करते हैं तीसरे दिन की। हमारे इसके अंदर कितने रुपए हैं, क्योंकि हम कूल डाउन के बाद ही खरीद सकते हैं। ये बताया गया था कि एक ट्रांजेक्शन जब हो जाए, बाय वन सेल वन हो जाए, तो हमें क्या लेना है, कूल डाउन लेना है, फिर हम बाय टू सेल टू कर सकते हैं। इससे पहले नहीं कर सकते। तो अभी कूल डाउन से ही हम कूल डाउन से ही खरीद सकते हैं, तो हम कूल डाउन से ही खरीदेंगे। चलिए खरीदते हैं। आज यदि हम नया वाला खरीदते हैं तो हमें कितने का लोन लेना पड़ रहा है, 17 रुपए का, क्योंकि हमारे पास पैसे कितने, 0। यदि हम पुराने वाले को ही एज इट इज रखते हैं तो हमें कितने का मिल रहा है, 10 रुपए का लोन लेना पड़ रहा है। तो अच्छा कौन सा होगा, 10 रुपए का लोन लेना या 15 रुपए का लोन लेना। तो हमें कौन सा बेहतर रहेगा हमारे लिए, 10 रुपए वाला, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो हम इसे एज इट इज रखेंगे, -10 B1। अब देखिए, लोन कितने रुपए का, 10 रुपए का। आज हम सेलिंग स्टेट पे पहुंचे यहाँ, तो आज हमें सेल करना है। आज का प्राइस 17 रुपए, लोन कितने रुपए का, 10 रुपए का। 17 - 10 7। बेहतर कौन सा होगा, ये वाला, 5 वाला या 7 वाला। 7 वाला, तो 7 1 PS2। यहाँ क्या रहेगा, ये वाला आ जाएगा, बाय वन सेल टू एंड यहाँ 0, इसी कारण यहाँ 0 आया था। तो इसलिए हम या तो इसे एज इट इज रख लिया, इसलिए तो बाय वन सेल टू और C3। तीसरे दिन हमने कूल डाउन किया। अब बात करते हैं इसकी। आज हमें नया स्टॉक खरीदना है, पैसे कितने हमारे पास, 5।
या तो हम नया स्टॉक खरीदें या हम पुराने वाले को एज इट इज रख लें, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा चाहिए। यदि हम नया खरीदते हैं तो हमें लोन कितने का रुपए का लेना पड़ रहा है, 20 माइनस 5 15, और पुराने वाले को एज इट इज रखते हैं कितने रुपए का लेना है, 10 रुपए का। तो बेहतर कौन सा होगा, 10 वाला या 5 वाला, 15 वाला। तो 10 वाला माइनस 10 एज इट इज B1। आज हम बेचेंगे। लोन कितने रुपए का, 10 रुपए का, प्राइस 20, आएगा कितना, 10। 10 ज्यादा है या 7 ज्यादा, 10, तो 10 वाले को यहाँ रखेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट रखना है। अब यहाँ देखिए कूल डाउन करेंगे, 5 ज्यादा है या 7 ज्यादा है, 7 वाला ज्यादा है तो B1 S2 C4, क्योंकि चौथे दिन कूल डाउन कर रहे हैं तो 4 डे कूल डाउन होगा तो 4 आएगा C4। अब बात करते हैं यहाँ की। अब ये चीज बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ही इंटरेस्टिंग चीज है। आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे ना, थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये बड़ी प्यारी चीज है, समझने की चीज है, इंपॉर्टेंट भी है इस क्वेश्चन के लिए। यदि हम आज नया स्टॉक खरीदते हैं, प्राइस कितना है 16, पर्स में कितने रुपए पड़े हैं 7, ठीक है। लोन कितने का लेना पड़ रहा है 9 रुपए का। यदि हम पुराने वाले को एज इट इज रखेंगे तो लोन कितने का लेना पड़ रहा था 10 रुपए का। मैक्सिमम प्रॉफिट हम कैसे कमा सकते हैं, यदि हम 9 वाले को रखें तो बेहतर कौन सा होगा, -9 वाला। तो -9 वाले को रखेंगे, इस दिन हमने खरीदा है तो -9 आ जाएगा। और क्या आएगा इसके सामने, बाय 1 S2 C4 S बाय 5, 5वें दिन हमने खरीदा है ना, बाय 5 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसे और अच्छे से लिख देता हूं, बाय 5, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ की। अब ये चीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से समझने वाली चीज है, यहां ध्यान से देखिएगा। यदि हम आज बेचते हैं तो 16 माइनस 10, 6 रुपए का प्रॉफिट होता है। यदि हम आज नहीं बेचते, पिछले वाले को एज इट इज रखते हैं तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10 रुपए का। तो अच्छा कौन सा हमारे लिए, आज बेचना या फिर पुराने वाले को एज इट इज रखना। तो पुराने वाले को एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए है। अब बात करते हैं इसकी, यदि 10 अच्छा है या 7 अच्छा है, इसको एज इट इज रखेंगे तो हमें 7 मिलेगा प्रॉफिट, और यदि इसको रखेंगे तो 10। तो हमें ज्यादा वाले की बात रखनी, क्योंकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट निकालता हम ज्यादा वाला को ही यहाँ रखेंगे जिसका प्राइस ज्यादा होगा। 5वें दिन कूल डाउन कर दी। अब बात करते हैं इसकी। यदि हम 10 रुपए की मदद से नया खरीदते हैं तो हमें लोन लेना पड़ रहा है 8 रुपए का। यदि हम पुराने वाले को एज इट इज रखते हैं तो हमें लोन कितने रुपए का लेना पड़ रहा है 9 रुपए का। तो बेहतर कौन सा होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कौन सा दिला सकता है यदि हम आज नया खरीदते हैं। तो भाई हम आज नया ही खरीद लेंगे। B1 S4 C5 B6। अब यहां देखिएगा, आज का प्राइस 18 रुपए, लोन 9 रुपए, बेचते हैं तो क्या फायदा हो रहा है कितने रुपए का 9 रुपए का। और पहले वाला यदि हम आज नहीं बेचते तो हमें कितने का फायदा हो रहा है, कितने प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए का। तो बेहतर कौन सा होगा हमारे लिए, यही। तो हम इसको एज इट इज रख लेंगे। यदि हम आज कूल डाउन करते हैं तो हमें 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, और पुराने वाला भी 10 रुपए का, तो हम उसे ही एज इट इज रख लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, और आगे चलेंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा आपको। अब इसके लिए देखिए, पर्स में 10 रुपए, यदि हम नया खरीदते हैं तो कितने का लोन लेना पड़ रहा है 12 रुपए का। और यदि हम पुराने वाले को एज इट इज रखते हैं तो कितने रुपए का लोन लेना पड़ रहा है 8 रुपए का। तो बेहतर कौन सा होगा हमारे लिए, कौन हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दिला सकता है, 8 वाला, एज इट इज रख लिया। अब देखिए बेचते हैं इसे। अब हमें 22 रुपए आज का प्राइस है, 22 आज का प्राइस, लोन -8, पहले कितना प्रॉफिट था 10, तो यहां आएगा हमें 14, यहां है 10। बेहतर कौन सा है, ये वाला या 10 वाला। इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो ज्यादा कौन सा बनता है, ये वाला ही मैक्सिमम होगा 14 वाला। तो 14 हम यहां रख लेंगे। बाय 1 S4 C5 B6 सेलेक्ट S7। अब यहां देखिएगा, इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे कौन सा कूल डाउन अच्छा है हमारे लिए। दोनों की वैल्यू बराबर है तो हम पुराने वाले को ही एज इट इज रख लेंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूं हम क्या कर रहे हैं। शुरुआत में हमारे पास बाय स्टेट प्रॉफिट और सेल स्टेट प्रॉफिट, और एक है कूलिंग स्टेट प्रॉफिट, कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट।
बाय स्टेट प्रॉफिट के अंदर क्या होगा कि हमारे पास एक स्टॉक एक्स्ट्रा होगा और हम मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाए, यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल रहे होंगे। इसके अंदर क्या होगा कि सेल स्टेट प्रॉफिट, इसके अंदर हमारे पास एक भी एक्स्ट्रा स्टैक नहीं होगा, सारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होंगी और हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। यहाँ इसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट निकाले होंगे। इसके अंदर क्या होगा, कूल डाउन हो रहा होगा हर एक ट्रांजेक्शन के बाद। अब देखिएगा शुरुआत में 0 था, यहाँ 0 आ गया, फिर देखिए 5 था पहले, फिर हमने कंपेयर किया 7 ज्यादा है या 5 ज्यादा, इन दोनों कंपेयर किया तो 5 वाला 7 वाला ज्यादा था, तो 7 के बाद कूल डाउन कर दिया। हमें मैक्सिमम रखना है, इसके अंदर भी मैक्सिमम, इसके अंदर ऐसे करते करते यदि हम सेम ही चीज आगे के लिए करेंगे तो हम पूरे के लिए निकालें। मुझे लगता है कि ये सफिशियंट है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो हम कोड करते करते आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं हमारे एडिटर की तरफ जहां हम कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, हमें नंबर ऑफ डेज दिया गया है। हमारे पास कितने दिन है, 9 दिन है, नहीं हमारे पास 12 दिन है, ये गिवन है ना। देखिएगा यहाँ यहाँ कितना, यहाँ गिवन है कि हमारे पास 12 दिन है, यहाँ 12 दिन दिए गए हैं और ये प्राइस जो है 10 15 17 ये इस एरे के अंदर स्टोर है। हमें क्या करना है, बस हमें हमारे इस फंक्शन को कंप्लीट करना है जिससे हम हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं कोड। सबसे पहले हमने क्या था हमारे पास, बाइंग स्टेट प्रॉफिट। बाइंग स्टेट प्रॉफिट क्या था, माइनस ARR एट 0। हमने शुरुआत में 10 रुपए का लोन लिया था ना, ये वही चीज है। फिर सेलिंग स्टेट प्रॉफिट जो कि है इनिशियली 0, ये चीज आपने भी देखी थी कि वहां इनिशियली 0 था। अब है हमारा कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट, वो भी इनिशियली 0 था। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, आइट्रेट करते हैं पूरे एरे के अंदर। क्यों, क्योंकि हमें कंपेयर करना है हर एक प्राइस के साथ। हमें निकाल, यहाँ पूरे हर एक दिन के लिए कर रहे थे तो इसीलिए हर एक दिन के लिए हमें सबके अंदर आइट्रेट कर, पूरे एरे के अंदर आइट्रेट करना पड़ेगा। 1 से स्टार्ट होगा n तक जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू बाइंग स्टेट प्रॉफिट बनाएंगे जो कि 0 होगा। फिर न्यू सेलिंग स्टेट प्रॉफिट बनाएंगे जो कि 0 होगा। इसके बाद न्यू कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट होगा जो कि 0 होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम कंडीशन चेक करेंगे सबके लिए। यदि हमारा कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट माइनस आज का प्राइस, बड़े ध्यान से देखिएगा, हमारे बाइंग स्टेट प्रॉफिट से ज्यादा होगा तो हमारा न्यू बाइंग स्टेट प्रॉफिट क्या होगा, जो आज जो हमारे कूल डाउन स्टेट में से प्रॉफिट माइनस के स्टेट के प्रॉफिट में से माइनस आज का प्राइस करेंगे। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये चीज मैं आपको फिर से समझाऊंगा। एक बार मैं ये पूरा लिख लूं। यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, ऐसा नहीं है तो हमारा न्यू बाइंग स्टेट प्रॉफिट क्या होगा, किसके इक्वल होगा, पुराने वाले बाइंग स्टेट प्रॉफिट के। चलिए तो हम हमारे व्हाइट बोर्ड के अंदर चलते हैं और ये चीज मैं आपको दिखाता हूं मैंने क्या किया। जरूर ध्यान से देखिएगा। एक तो ये था हमारे पास और एक चीज ये थी, मैं कलर से दिखाता हूं। एक तो हमारे पास ये चीज थी, एक ये थी। तो पहले वाली कंडीशन, इफ वाली कंडीशन क्या थी, यदि इसके आज के प्राइस में से 7 माइनस 16 माइनस, यदि आज के में से इसको हटाएंगे तो हमारे पास मैक्सिमम ये ज्यादा आ रहा है या ये ज्यादा आ रहा है, देखिएगा 16 माइनस 7 से ये ज्यादा आ रहा था या फिर ये वाला ज्यादा। तो यहाँ -9 वाला था तो हमने -9 रखा और ये 10। ठीक है, अब बात करते हैं, हम यहाँ बेहतर की बात कर रहे हैं, ज्यादा और कम वाले की। तो हमें समझ में आ ही गया था कि हम, फिर से मैं बताता हूं कि यहाँ हमने चेक किया था कि पुराने वाला रखना ही अच्छी बात है या फिर नए वाला, और हम निकाल क्या रहे थे, मैक्सिमम। तो हम यही चेक कर रहे हैं कि वो उससे मैक्स है, पुराने वाले से बाइंग स्टेट प्रॉफिट से मैक्स है या नहीं है, और यही हमने चेक किया। अब बात करते हैं हम हमारे सेलिंग स्टेट प्रॉफिट की। बाइंग स्टेट प्रॉफिट प्लस आज का प्राइस वो ज्यादा है हमारे सेलिंग स्टेट प्रॉफिट से, तो क्या होगा, हमारा नया सेलिंग स्टेट प्रॉफिट किसके इक्वल हो जाएगा, बाइंग स्टेट प्रॉफिट प्लस आज का प्राइस। यदि ऐसा नहीं है तो एल्स में क्या होगा, न्यू सेलिंग स्टेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हमारा ओल्ड सेलिंग स्टेट प्रॉफिट। चलिए ये चीज भी देखते हैं। देखिए एक ये चीज आप देखिएगा,
और एक आप इन दोनों को देखिएगा। यदि आप इस पूरे डेरिवेशन के अंदर या जहां मैंने समझाया इसके अंदर यदि आप इन चीजों को ध्यान से देखेंगे, सिर्फ इन चीजों को, सिर्फ इन चीजों को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे कोड के अंदर क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। देखिए यहां देखिएगा आप, पहले 5 था, अगले वाली वैल्यू हमारे पास ज्यादा ही है तो हमने उसको यहां रखा है। यदि ऐसा नहीं था कि कम, यहां देखिए यहां 6 कम आ रही थी, 16 माइनस 10 6 आ रही थी जो कि इससे कम थी 10 से, तो हमने 10 को यहां एज इट इज रख लिया था। यही चीजें हैं जो यहां समझने की हैं, हमने एज इट इज रखा है इसे। अब बात करते हैं हमारे कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट की। यदि हमारा पहले वाला ओल्ड प्रॉफिट कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट से ओल्डर से ज्यादा है तो क्या होगा, न्यू कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट क्या होगा हमारा। मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूं ताकि आप अच्छे से देख सकें इसे और अच्छे से समझ सकें। NCSP किसके इक्वल होगा, SSP के, ओल्ड स्टेट। ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं है तो एल्स के अंदर क्या होगा, न्यू कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, पुराने वाले के। बस हमारी सारी कंडीशंस पूरी होगी। अब हमें क्या करना है लास्ट में, बाइंग स्टेट प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, न्यू बाइंग स्टेट प्रॉफिट के। न्यू सेलिंग स्टेट प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, न्यू सेलिंग स्टेट प्रॉफिट के। और न्यू हमारा पुराना वाला कूलिंग स्टेट प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, न्यू कूलिंग स्टेट प्रॉफिट के। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें लूप के अंदर है, तो बार बार जब ये चीजें लूप के अंदर जाएंगी तो ये वापस अपनी वैल्यू स्टोर कर लाएंगी। और अंत में हम क्या करेंगे, इसके बाद अंत में हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट करा रहे हैं किसे, जो मैक्स होगा, क्योंकि हमें मैक्स निकालना है। तो जो SSP का और CSP का, सेलिंग स्टेट प्रॉफिट कूलिंग स्टेट प्रॉफिट का जो मैक्स होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं शुरुआत से ही कि मैंने क्या किया इसके अंदर। बाइंग स्टेट प्रॉफिट शुरुआत में क्या था, माइनस AAR 0, हमने 10 रुपए का लोन लिया था शुरुआत में, ये वही चीज है। सेलिंग स्टेट प्रॉफिट 0 था, कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट 0 था, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज की, ये हमने पूरी एरे के अंदर आइट्रेट किया है। अब हमने न्यू बाइंग स्टेट प्रॉफिट लिया, न्यू सेलिंग स्टेट प्रॉफिट लिया, न्यू कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट लिया। कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट माइनस आज का जो प्राइस है, यदि वो पिछले वाले ओल्डर बाइंग स्टेट प्रॉफिट से ज्यादा है तो न्यू बाइंग स्टेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट माइनस आज का प्राइस। यदि ऐसा नहीं है तो न्यू बाइंग स्टेट प्रॉफिट किसके इक्वल रहे, ओल्डर बाइंग स्टेट प्रॉफिट के, ठीक है। और अब यहां बात करते हैं, अब हमारी बात आ रही है सेलिंग स्टेट प्रॉफिट के लिए। यदि आज पुराने वाला बाइंग स्टेट प्रॉफिट प्लस आज का प्राइस यदि ज्यादा है किससे, सेलिंग स्टेट प्रॉफिट से, तो क्या बन जाए, न्यू सेलिंग स्टेट प्रॉफिट क्या होगा, बाइंग स्टेट प्रॉफिट प्लस आज का प्राइस। यदि ऐसा नहीं है तो न्यू सेलिंग स्टेट प्रॉफिट क्या रहे, पुराने वाला ही सेलिंग स्टेट प्रॉफिट। चलिए अब हमारी कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट के लिए बात करते हैं। यदि सेलिंग स्टेट प्रॉफिट कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट से ज्यादा है तो न्यू कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, सेलिंग स्टेट प्रॉफिट के। और यदि कूल सेलिंग स्टेट प्रॉफिट ज्यादा नहीं है तो क्या होगा, न्यू कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट ओल्डर कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट के इक्वल होगा। और आखिरी में हम वैल्यूज को वापिस बाइंग स्टेट प्रॉफिट न्यू बाइंग स्टेट प्रॉफिट, न्यू यहाँ आएगा सेलिंग स्टेट प्रॉफिट न्यू सेलिंग स्टेट प्रॉफिट, कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट न्यू कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट। चलिए तो हम अब इसे कंपाइल करके देखते हैं कि हमने सही लिखा है या नहीं, कहीं कोई एरर तो नहीं है। तो जैसे ही मैं पहले इसे यहां ले जाता हूं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना आए, और मैं इसे रन करता हूं तो देखिएगा ये अच्छे से रन हो गया है। हमारा आउटपुट जो आना चाहिए था 19 वही आया है। अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं। जैसे ही हमने सबमिट किया हमारे 10 आउट ऑफ 10 नंबर आ गए जो हमें चाहिए थे। मैं फिर से एक बार व्हाइट बोर्ड के अंदर समझा देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने बाइंग स्टेट प्रॉफिट निकाला है, सेलिंग स्टेट प्रॉफिट, कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट।
ये तीन चीजें निकाली हैं। बाइंग स्टेट प्रॉफिट के अंदर क्या होता था, हमारे पास एक स्टैक एक्स्ट्रा होता था, स्टॉक एक्स्ट्रा होता था। इसके अंदर एक भी एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं होता था बाइंग सेलिंग स्टेट प्रॉफिट के अंदर। और हम क्या कर रहे थे, हर एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद यहाँ देखिए, पहले दिन खरीदा, दूसरे दिन बेचा और कूल डाउन किया। तो यही था इस वीडियो में। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और प्लीज लाइक अवर वीडियो और कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो आपसे ये मेरी विनम्र विनती है कि यदि आपको कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। यही था इस वीडियो में। धन्यवाद।